समझदार। तभी तो सुयश, फाल्गुनी और उसका पूरा परिवार उसे इतना प्यार करते हैं। राज तुम्हारा बेटा नहीं, अलादीन का चिराग है। अब ये लो, चल। देवराज, उसे सच बताकर पूरा का पूरा गेम खराब कर रहे हो देवराज। उसे जो कहा है उस पर टिके रहो। लड्डू हमारा हथियार है और देवराज हथियार को इस्तेमाल करना सीखो, उसे तोड़ो मत। गुड मॉर्निंग मैम, मैं निर्मल आनंद। मुझे नियति मैम ने भेजा है वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। हाँ, आप हमारी कंपनी के नए मार्केटिंग मैनेजर हैं ना? यस मैम, लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है मैंने। आइए। थैंक यू। दीजिए फाइल। लीजिए। वैसे काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है आपने अपना घर। वैसे एक सुंदर इंसान ही एक घर को इतना सुंदर बना सकता है। पता है मैम, बड़ी कोइंसिडेंस की बात है कि मेरी जो लास्ट कंपनी थी ना, उसकी भी मेरी बॉस थी, वो एक लेडी थी, बिल्कुल आपकी तरह, अकेली और तन्हा भी। और जब भी अकेलापन उन्हें काटने के लिए दौड़ता था ना, अक्सर मुझे याद कर लिया करती थी। वैसे आप भी याद कर सकती हैं मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैम, आप तो खामखा नाराज हो गई। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारा कहने का क्या मतलब था? मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तुम जैसे घटिया आदमी ही होते जो समझते हैं कि अकेली औरत आसान शिकार बन सकती है। एक मजबूर औरत का फायदा उठा के ये सोचने लगे हो कि किसी भी औरत को मजबूर कर सकते हो तुम। नहीं मैम, मेरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारी ही गलती थी जो तुम जैसे आदमियों को हमने काम पर रखा हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। मैम, मैंने कहा निकलो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। I'm so sorry मैम, प्लीज। मैंने कहा निकलो इस घर से, सुनाई नहीं दिया? कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। Get out! अबे ओ, सुन। क्या कह रहा था तू फाल्गुनी से? तुझे उसके अकेलेपन की बहुत फिक्र है। देखिए, ये मेरे और उनके बीच की बात है, और आप बीच में बोलने वाले होते कौन हो? जीजू में फाइल मिली? हाँ मिली, और मैंने अपने पास रख ली है। क्यों? वो तो निर्मल के हाथ भिजवानी थी ना। निर्मल को मैंने काम से निकाल दिया है, वो अब कल से नहीं आएगा। क्यों जीजू में, क्या हुआ? जनाब मेरा अकेलापन दूर करना चाहते थे, बदतमीजी कर रहे थे। क्या? उसकी इतनी हिम्मत
उसकी तो मैंने उसे सबक सिखा दिया बिट्टू, और जो कसर बाकी थी वो किसी और ने पूरी कर दी। किसने? सुहेश ने। उन्होंने उसे घर से बाहर पकड़ा और जो क्लास लगाई है कि मजा आ गया। जीजू ने? हाँ, और उन्होंने कहा कि अगर आइंदा से फाल्गुनी के आसपास भी भटके ना तो जो बाँ आज मरोड़ी है कल तोड़ दूंगा। क्या बात है? उनकी आंखों में मैंने पहली बार इतने सालों में अपने लिए प्यार देखा है बिट्टू। उनके बर्ताव में, उनकी बातों में मेरे लिए प्यार था, ढेर सारा प्यार। एक उम्मीद है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और वो अपनी गलती मान ले और मुझे और आपको आपका खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। लड्डू गोपाल हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं जीजी माँ। हाँ, वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने दो प्यार करने वालों को 7 साल तक अलग रखा। मैं तेरे और विधान की बात कर रही हूँ। जीजी माँ आप भी ना, एक बार आप और जीजू एक साथ हो जाओ, फिर मैं और विधान अपने आप एक हो जाएंगे। अब मैं घर आती हूँ और पार्टी करेंगे, और आज का खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, बना लेना। अभी मैं जल्दी से जाती हूँ और सासू माँ को खाना दे देती हूँ। हाँ हाँ जाइए, वरना वो फिर से शोर मचाने लगेंगे। बाय। कभी कभी तो मेरा मन करता है ना कि दोनों को एक कमरे में बंद कर दूं, लड़ाई खत्म करो तभी बाहर आ सकते हैं। मुझे भी यही लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। कल रात बस ऐसे ही जुबान से कह दिया था, आज दिल से कह रहा हूं। थैंक यू। अरे शेषावत, चैंपियन तुम मेरे साथ घर चल रहे हो ना? हम खूब सारी गेम्स खेलेंगे। गेम्स तो बाद में खेल लेंगे, पहले पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, वो भी उड़ा लेंगे। जब घर जाएंगे ना तो रास्ते से खरीद लेंगे। इतनी देर तक कौन रुकेगा? अभी ले लेते हैं। वहाँ कमरे में अलमारी के ऊपर रखी है, जाओ लेके आओ। नहीं बेटा, फाल्गुनी आंटी का घर है, उनसे बिना पूछे उन्हें बुरा लग जाएगा, तो इसीलिए। पानी पानी। भगवान, यहाँ पे तो पानी भी नहीं। मैं भी लाती हूँ सासू माँ, ठीक है? पानी लाती हूँ। पूछना क्या है? वो मुझे मना नहीं करेंगी। आप उतार दो बस। ठीक है। चलो। अंदर कमरे में आए, अलमारी के ऊपर, जाओ लेके आओ। ये तो वही कमरा है, फाल्गुनी ने कहा था स्टोर रूम। जाओ। लड्डू दरवाजा खोलो, देखो ऐसे शैतानी नहीं करते।
लड्डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मार डालूंगी, मार डालूंगी, मैं खून कर दूंगी, मैं खून कर दूंगी, मैं मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी, बस मत आना। मैंने सुरेश रावत को अंदर कमरे में बंद किया है। मैं मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी, बस मत आना। मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, मार डालूंगी, मैं कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी, तुमको भी मार डालूंगी। अरे पकड़ो इसे, कर दूंगी, अरे प्रतीक भाई बाहर आ गए, इसको पकड़ो, मार डालूंगी, रास्ते से जाओ, रास्ते से जाओ, जल्दी पकड़ो इसे, आओ जल्दी, सब लोग आओ, पकड़ो इसे, पकड़ो, हटो हटो, हट जाओ, मार डालूंगी, फोन कर दूंगी मैं, रास्ते से जाओ, हट जाओ, दौड़ा पास से दौड़ा, कोई पास नहीं आएगा, कौन कर दूंगी। खून कर दूंगी, बस मत आना, पास मत आना, मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। मैं तो डर गई, मैं तो डर गई, मैंने डंडा फेंक दिया, मैंने डंडा फेंक दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ? अरे कुछ ठीक नहीं फाल्गुनी जी, पागल को घर में रखा हुआ है, अरे इसे पागल खाने में भेजो, पागल खाने में डालो। और हाँ, अगर तुम इनकी शिकायत नहीं करोगी ना तो हम करेंगे इनकी शिकायत पुलिस में। पुलिस में शिकायत करेंगे। और फिर अगर अपने घर में रखना है तो बेड़ियों में बांध कर रखो ताकि घर से बाहर भागे नहीं, अभी सर फोड़ देती है 3-4। आप लोग एक इंसान के साथ जानवरों वाला सलूक करने के लिए कह रहे हैं? करने के लिए कह रहे हैं, और हमने तो सिर्फ बांध के रखने को बोला है। करने के लिए कह रहे हैं। तो राधा जी की फोन में पली बड़ी हो, कुछ नहीं तो यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अरे बांध दो अपनी सास को, वरना फिर हम कुछ कर बैठेंगे। कुछ कर बैठेंगे? और हाँ, हमको भी अपनी जान प्यारी है। जान प्यारी है। मैंने गोविंद को मारने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार। मॉम फाल्गुनी के साथ रह रही? कब से और क्यों? क्यों फाल्गुनी ने उस औरत को पनाह दी जिसकी वजह से हमारे घर की सुख शांति छिनी, जिसने मेरे बच्चे की बार बार जान लेनी चाहिए? बेटे हो और सौतेले ही रहोगे। मेरी बहन के बेटे मेरे साथ
बच्चा इस फसाद की जगह खाई में फेंक दिया था, फिर भी बच गया और तुम लोगों के पास आ गया। सुयश, सुयश, सुयश कुछ मत कहना फाल्गुनी। तुम्हें गलतियां करने की आदत हो चुकी है, ऐसी गलतियां जिन्हें माफी नहीं दी जा सकती। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस गलती को माफी नहीं दे सकता। तुमने एक बार फिर से मेरे सारे दिल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं बेवकूफ था जो सोच रहा था कि तुम कैसे भूल गई फाल्गुनी कि इस औरत ने हमारे बच्चे को बार बार मारने की कोशिश की है। लेकिन तुम्हें इस बात से फर्क थोड़ी पड़ता, क्योंकि गोविंद की तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई अहमियत थी ही नहीं। मुझे दुख पहुंचाना तुम्हारी आदत बन चुका है और आज एक बार फिर से साबित हो चुका है। लड्डू चलो। सुयश मेरी बात सुनिए। नहीं सुनी तुम्हारी बात। फांस गड़ गई ना। दूर रहो मुझसे। मुझे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना है। मुझे अपनी चोट देखने दीजिए। फांस गड़ी है, अगर गड़ी रहेगी तो दर्द पहुंचाएगी आपको। दर्द ही होगा ना, मरूंगा तो नहीं। और दर्द की आदत तो तुम अच्छे से डाल चुकी हो। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटी सी चोट नासुर बन जाएगी सुयश। चोट तो नासुर बनी चुकी है, अब अगर हाथ भी काटना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।